Hello everyone, this is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अनदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स के बारे में विच इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम अनदर प्रॉपर्टीज़ विच इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डायफ्रैक्शन होता क्या है इसको देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी काजिंग क्या है, क्यों डायफ्रैक्शन होती है, इस कौन सी चीज़ों पे डायफ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करती है, डायफ्रैक्शन कब मैक्सिमम होगा, डायफ्रैक्शन कब मिनिमम होगा। ठीक है, और डायग्राम के साथ इसको क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले डायफ्रैक्शन का मतलब है, अगर हम इसकी मीनिंग को देख ले और ख़ुद से इसकी एक मीनिंग बना ले। ठीक है, डाई का मतलब है टू एंड फ्रैक्शन का मतलब है डिवाइड होना, या यहाँ पर हम कहेंगे कि स्प्रेड होना या बेंडिंग होना। ठीक है, असल में इस तरह है नहीं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो डाई मीन टू एंड फ्रैक्शन मीन यानी हमारे पास दो ऑब्स्टिकल्स होंगे, दो ऑब्स्टिकल के दरमियान एक स्मॉल सा गैप होगा। जब यहाँ से वाटर वेव्स पास होंगे तो वो बेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेंड। बेंड का मतलब है इस तरह मुड़ जाएंगे, जिस तरह ये सीधा है इस तरह। ठीक है, जब ये इस स्मॉल होल से पास होगा तो ये इस तरह बेंड होगा, इस तरह। ठीक है, और ये इस तरह मूव करेगा। ठीक है, तो इसी को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करें तो डायफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग, ये हमारे पास क्या है? बेंडिंग है। बेंड का मतलब है मोड़ना। ठीक है, और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, या डायफ्रैक्शन जो है ये तो सिंपल बेंडिंग ऑफ वेव्स है या स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स है। क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। कहाँ से और कब? When they pass through a small opening, जब ये वाटर वेव्स एक स्मॉल ओपनिंग से पास होंगे तो उसके बाद उसमें जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा उसी को बेंडिंग कहते हैं या स्प्रेडिंग होगा। स्प्रेडिंग और बेंडिंग को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आर अराउंड एन ऑब्स्टिकल, या एक दो ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से जब वेव्स पास होंगे तो वो बेंड हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। उसी को हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। ये किस वजह से होती है? हैपन्स व्हेन गैप साइज इज क्लोज टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। हमारे पास इस तरह दो ऑब्स्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? दो ऑब्स्टिकल इस तरह। एक ऑब्स्टिकल ये है, ठीक है, ये एक ऑब्स्टिकल है और एक ऑब्स्टिकल ये है। दरमियान में ये जो गैप है इसको ओपनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपनिंग। ठीक है, जब हमारे पास इस तरह प्लेन वेव्स होंगे और वो इस तरह आएंगे, हमारे पास रे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है, और ये बनाते हैं, ये किससे बनती है? क्रस्ट से। तो दो क्रस्ट के दरमियान वाले लेंथ को हम वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। ठीक है, अब ये हमारे पास जो ये जो ओपनिंग है, इसमें जो ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का जो लेंथ है और इस दो क्रस्ट के दरमियान जो लेंथ है, इस ओपनिंग को हम इसकी वेवलेंथ से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये वेवलेंथ, ये जो लेंथ है वेव का और ये जो लेंथ है इस गैप का, ये दोनों बराबर हो या इस वेवलेंथ से ये गैप कम हो तो फिर बेंडिंग अगर होगी, बेंडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये है कि इट हैपन्स व्हेन द गैप साइज, ये जो गैप है इसका साइज इज क्लोज, बहुत कम हो, क्लोज हो, टू द वेव लेंथ, किसकी? वेव लेंथ की, ऑफ द वेव, किसकी? इस वेव की वेवलेंथ से अगर ये कम हो या इसकी बराबर हो तो फिर क्या क्रिएट होगा? डायफ्रैक्शन फिनोमेना जो है वो अकर होगा। ठीक है, अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंडेंसी ऑफ डायफ्रैक्शन, अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन, ये जो अमाउंट ऑफ स्प्रेडिंग होगी या अमाउंट ऑफ बेंडिंग होगी, डिपेंड्स मेनली ऑन टू थिंग्स। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। नंबर वन है हमारे पास साइज ऑफ द ओपनिंग। ये जो ओपनिंग है ना, ये वाला, यहाँ पर हम अगर इस तरह देख लें, हमारे पास क्या है? टू ऑब्स्टिकल्स आर प्लेस, दो ऑब्स्टिकल है, एक ऑब्स्टिकल ये है, एक ऑब्स्टिकल ये है। ठीक है, विद अ गैप बिटवीन देम, और इसके दरमियान में ये गैप है। दिस गैप इज कॉल्ड ओपनिंग। इसको हम क्या कहते हैं?
ओपनिंग कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो, when the opening is small, अगर ये ओपनिंग क्या हो, स्मॉल हो, कंपेयर टू द वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ की, ये जो दो वेव्स है इसके दरमियान जो लेंथ है इसकी वेवलेंथ की कंपैरिजन में अगर ये स्मॉल हो, कम हो, तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम डायफ्रैक्शंस अकर्स, तो फिर मैक्सिमम डायफ्रैक्शन जो है वो अकर होगा और जो जो वेव पैटर्न होगा वो आपको इस तरह नज़र आएगा, एक सर्कुलर फॉर्म में इस तरह नज़र आएगा और ये इस तरह मूव करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट डायफ्रैक्शन। अगर हमारे पास साइज ऑफ द ओपनिंग क्या हो, ये साइज ऑफ द ओपनिंग लार्ज हो, क्या हो, लार्ज हो, एज कंपेयर टू द वेवलेंथ, इस दो वेव्स के दरमियान वेवलेंथ की अगर ये स्मॉल हो और ये लार्ज हो, अगर ये इस तरह लार्ज हो, इस तरह, ठीक है, ये इस तरह लार्ज हो, तो फिर इसमें जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, दरमियान वाला ये डायरेक्ट स्ट्रेट निकलेगा, क्या निकलेगा, ये स्ट्रेट निकलेगा और जो कॉर्नर है ये इस तरह एज होंगे, ये इस तरह एज होंगे, इस तरह, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो डायफ्रैक्शन है वो मिनिमम होगा, दरमियान में जो हमारे पास इस वेव का जो मेन दरमियान वाला हिस्सा है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा, क्योंकि ओपनिंग क्या है, ओपनिंग ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ से, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, साइज ऑफ द ओपनिंग अगर स्मॉल हो तो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगा, अगर लार्ज हो तो मिनिमम डायफ्रैक्शन होगा, डायफ्रैक्शन आपको कम नज़र आएंगे और फिर आपको जो वेव्स होंगे ये पहले सर्कुलर होंगे, इस तरह एक बेंड होगा, फिर बाद में आपको स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट नज़र आएंगे, ठीक है। दूसरा है वेवलेंथ में, किस चीज़ में, इसकी वेवलेंथ में। अगर ये वेवलेंथ क्या हो, अगर हमारे पास वेवलेंथ लॉन्ग हो तो डायफ्रैक्शन क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, और अगर हमारे पास वेवलेंथ कम हो तो फिर डायफ्रैक्शन क्या होगी, वो कम होगी। की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इसमें हमारे पास जो वेव्स आएंगे ना तो उसका स्पीड चेंज होगा ना उसका वेवलेंथ चेंज होगा, ये याद रखना है, ठीक है। ना स्पीड चेंज होगी ना उस वेव की वेवलेंथ चेंज होगी, ओनली जो चेंज होगा वो किस में होगा, वो इसके कॉर्नर पे जो कॉर्नर जो है ना, कॉर्नर से जब ये पास होगा तो जो कॉर्नर पे इस वेव की हिस्सा आएगा तो वो जस्ट बेंड होगा, क्या होगा, बेंड, अदरवाइज इसकी स्पीड में और इसकी वेवलेंथ में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ कंडीशन है कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास ओपनिंग क्या हो, हमारे पास ओपनिंग जो है ये ओपनिंग, ये वाला ओपनिंग, ये ओपनिंग क्या हो, ये ओपनिंग लेस हो या बराबर हो किसकी, वेवलेंथ की, ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट MCQs है, ठीक है। अगर ओपनिंग वेवलेंथ से लेस हो या वेवलेंथ की बराबर हो तो हमारे पास मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगा। अगर हमारे पास इस तरह ना हो, ओपनिंग क्या हो, ओपनिंग ज़्यादा हो किससे, वेवलेंथ से, तो फिर हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ होगी, क्या होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, ये था हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डायफ्रैक्शन का सिंपल मतलब है कि एक वेव का एक स्मॉल सा होल से या एपर्चर से, एक सुराख से क्या होना, पास होना, जब ये पास होगा तो वहाँ पर ये स्प्रेड होगा या ये बेंड होगा। दिस बेंडिंग और स्प्रेडिंग इफेक्ट ऑफ अ वेव्स व्हेन इट्स पास थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसी को हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं, ये डिपेंड करती है इस होल पे कि हमारे पास ये जो गैप है अगर ये कम हो किसकी कंपेयर में, वेवलेंथ की कंपेयर में, किसकी वेवलेंथ की, उस वेव की वेवलेंथ की कंपेयर में ये क्या हो, ये कम हो तो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगा, ये ज़्यादा हो तो डायफ्रैक्शन फिर क्या होगा, ये कम होगा, दरमियान वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा और जो कॉर्नर पे आएगा वो थोड़ा सा बेंड होगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट्स डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आसान है। If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you very much. Thank you.